हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बेहतर होंगे। सभी को हमारी तरफ से राधे राधे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सूट या कुर्ती की मेजरमेंट, कटिंग एवं स्टिचिंग सीखने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो है, मतलब सूट या कुर्ती, सूट कहिए या कुर्ती कहिए, वो सीखने का ये पहला वीडियो है, या फर्स्ट क्लास कहिए या फर्स्ट डे कहिए। तो इसमें हम सबसे पहले मेजरमेंट लेना सीखेंगे। तो हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में मेजरमेंट लेंगे। उससे पहले हम बॉडी का पार्ट समझेंगे कि कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। तो हम ये सब सारी चीज़ें सीख जाएंगे, समझ लेंगे, तो हम जिस तरह से कुर्ती का फिटिंग चाहते हैं, फिनिशिंग चाहते हैं, उस तरह से आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बॉडी का पार्ट समझेंगे, कौन सा पार्ट क्या कहलाता है। कुछ आप लोग जानते भी होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं, फिर मेजरमेंट लेंगे हम लोग। तो ये बॉडी है, ठीक है। पहले सेल्फ मेजरमेंट लेना सीखेंगे, फिर किसी और का लेंगे। ये शोल्डर लाइन होता है, सभी को पता होगा। ये आर्म होल लाइन होता है, ये भी सबको पता होगा। ये नेक लाइन होता है, ठीक है। ये फ्रंट सेंटर होता है। ये दोनों ब्रेस्ट के बीचों बीच जो लाइन होती है, ये फ्रंट सेंटर होता है। ये होता है साइड सीम, इसको साइड सीम कहते हैं हम लोग। और देखिए, ये जो हमारे ब्रेस्ट के मिडिल पॉइंट जो होता है, मिडिल पॉइंट, इसे हम लोग अपेक्स लाइन कहते हैं, अपेक्स पॉइंट कहते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो लाइन आता है, सीधे ऐसे खड़ा लाइन जो आता है, इसे हम प्रिंसेस लाइन कहते हैं। ये दोनों तरफ आता है खड़ा लाइन, एकदम ब्रेस्ट के बीचों बीच से गुजरता है, इसे हम लोग प्रिंसेस लाइन कहते हैं। कभी आप लोग सुने होंगे प्रिंसेस कट ब्लाउज, इसी को कहते हैं प्रिंसेस लाइन, ठीक है। इतना समझ गए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये होता है अपर चेस्ट लाइन। मेजरमेंट लेने में इसका मेजरमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, मतलब बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये अपर चेस्ट लाइन हो गया, ये चेस्ट लाइन हो गया, और ये हो गया लोअर बस्ट लाइन। हमारे ब्रेस्ट के जस्ट नीचे वाला साइड, ये लोअर बस्ट लाइन हो गया, और ये कमर लाइन हो गया। जिसका कमर जहाँ पे है वो कमर लाइन, यहाँ पे हिप लाइन। ये वाला जो चौक आपको दिख रहा है, ये चौक जहाँ पे हम बनाते हैं, ये हिप लाइन हो गया। कोई ऊपर खोजता है, कोई नीचे खोजता है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इस तरह से लेंथ लेते हैं हम लोग। अब चलिए हम लोग मेजरमेंट लेते हैं। तो मेजरमेंट लीजिएगा आप, हम जो बोलेंगे वो नोट कर लीजिएगा। आप लोग अपना जितना मेजरमेंट लीजिएगा, जितना आएगा उतना नोट कर लीजिएगा। हम भी यहाँ पे नोटबुक और पेन रखे हैं, नोट करते जाएंगे। इस तरह से इंची टेप है। अगर किसी को इंची टेप के बारे में नहीं समझ में आता है तो वो हमें कमेंट करेंगे, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उस पर एक स्पेशल वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो अब चलिए सबसे पहले हम लेंथ लेंगे। तो हम शोल्डर से नापेंगे, तो शोल्डर के ठीक बीचों बीच रखना है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं करना है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये रेडीमेड कुर्ती है, तो इसका जो शोल्डर है सिला हुआ है, तो ये नीचे चला गया है, ठीक है। तो हमें इतना नीचे नहीं करना है। इस तरह से करने के बाद ये कुर्ती का जो नीचे का शेप है वो बिगड़ जाता है। इसीलिए हम ये पहने आप लोगों को दिखाने के लिए, ये पीछे हमें नहीं करना है, इससे आगे ही हमारा शोल्डर होता है, आगे ही हमें रखना है। तो यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे, ये शोल्डर लाइन है, ठीक है। तो शोल्डर लाइन पे रखेंगे हम। शोल्डर लाइन से हम अपेक्स पॉइंट पे आएंगे। यहाँ पे आप खुद का ले रहे हैं तो आपको पता होगा, ये मेरा अपेक्स पॉइंट है। अगर आप किसी क्लाइंट का ले रहे हैं तो उनसे आप कहेंगे आपका अपेक्स पॉइंट कहाँ पे है, आप फिल करके बताइए, ठीक है। अगर नहीं पूछेंगे या वो नहीं बताएंगे तो कुर्ती का शेप बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए शर्माना नहीं है, पूछना है। तो यहाँ से अपेक्स पॉइंट, तो शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट 9.5, ठीक है।
याद कर लेना है कितना आ रहा है। तो हमारा 9.5 है। अब यहाँ से इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, ठीक है, इस तरह से जैसे आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हमें कमर देखना है, तो कमर जितना आएगा उतना रखना है। अब कमर कैसे पता करेंगे ये अभी आप लोग को हम बताएंगे, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं। तो कमर हम 16 रखेंगे, ठीक है, कमर यहाँ पे 16 है। अब हम हिप हम 21 रखेंगे, ठीक है। आप लोग जितना हिप रखना चाहेंगे उतना रखेंगे। अब यहाँ से लेंथ, टोटल लेंथ हमें कितना चाहिए वो लेंथ रखेंगे। तो लेंथ हम रखेंगे 35, तो हम 35 लेंथ रखेंगे, ठीक है। ये पहला मेजरमेंट हो गया। लेंथ इस तरह से हमको लेना है, तभी हमारा कुर्ती का शेप नहीं बिगड़ेगा। जिस तरह से हम चाहेंगे उस तरह से आएगा। तो हम कितना मेजरमेंट ले लिए, शोल्डर टू अपेक्स, शोल्डर टू कमर, वेस्ट, शोल्डर टू हिप, शोल्डर टू लेंथ। टोटल 1 2 3 4 5 मेजरमेंट ले डाले, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए। हालांकि अभी लास्ट में हम आप लोग को लिख के बताएंगे, दिखाएंगे। ये लेंथ लेने के बाद देखिएगा, हम अब चेस्ट, अपर चेस्ट, ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखना है पूरा ऊपर। ये जो आर्म होल का जो लाइन नीचे से जाता है पूरा यहाँ से हमको रखना है इस तरह से, और यहाँ पे हमें नापना है और पूरा एकदम ऐसे नापना है। मतलब एक उंगली अंदर जाना चाहिए, लेकिन ये घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से लेना है। अगर आप सोच रहे हैं अगर इतना टाइट हम लेंगे तो पहनेंगे कैसे, अंदर नहीं जाएगा। तो इसके लिए घबराइए नहीं। जब हम कुर्ती की कटिंग करते हैं तो उसमें हम लूजिंग डालते हैं, तो उस समय हम समझाएंगे, बताएंगे कि किस कुर्ती में किस साइज में कितना लूजिंग डालना है, ठीक है। तो ये अपर चेस्ट इस तरह से नापना है। एक उंगली अंदर जाना चाहिए, लेकिन हिलना नहीं चाहिए, घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये 31 है। आप लोग का जितना होगा आप रखेंगे। अब यहाँ से चेस्ट नापेंगे। चेस्ट में भी उसी तरह से नापना है। एक उंगली अंदर जाना चाहिए, लेकिन घूमना नहीं चाहिए, ठीक है। तो चेस्ट हमारा 33 है, 33.25 के आसपास है। मतलब है 33 में से थोड़ा सा कम, 1/4 इंच कम, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे कमर है, तो कमर में आप अपने अनुसार लूजिंग देंगे। आपको जितना लूज पहनना है उतना लूजिंग पहले से देंगे, क्योंकि हम केवल चेस्ट और अपर चेस्ट में ही लूजिंग डालते हैं, बाकी सारे चीज़ में नहीं डालते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको अपने अनुसार लूजिंग डालना है। तो हम ये ज़्यादा नहीं 30 रखेंगे, ओके। अब यहाँ पे हिप का दिखाई दे रहा है, हिप, यहाँ पे हिप का मेजरमेंट लेंगे। तो ये जहाँ क्लाइंट आपका जहाँ पे कहेगा चाक बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं, ये चाक अगर क्लाइंट नीचे खोजता है तो आप यहाँ पे हिप नापेंगे। अगर यहाँ पे हिप खोजता है इससे ऊपर तो यहाँ पे नापेंगे। मतलब जहाँ पे चौक बनाना है वहाँ पे आप हिप का मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो हम जहाँ पे बनाया यहाँ से थोड़ा सा नीचे रखेंगे। तो हम यहाँ पे अपने अनुसार लूजिंग डालकर हिप रखेंगे। यहाँ पे भी लूजिंग डालना है। हम बार बार कह रहे हैं केवल हम चेस्ट में, अपर चेस्ट में लूजिंग डालते हैं, बाकी कहीं नहीं डालते हैं, ठीक है। ये 33 रखेंगे, समझ में आ गया। अब हम शोल्डर नापेंगे। तो शोल्डर देखिएगा किस तरह से हम परफेक्ट मेजरमेंट लेंगे। ये शोल्डर है, जहाँ से ये डाउन होना स्टार्ट हो गया वहाँ से हम शोल्डर छोड़ देंगे। मतलब डाउन होने से पहले तक हमको नापना है, तब हमारा अच्छे से आएगा, ठीक है। तो इस तरह से रखेंगे। ऐसे, और ये जो हमारा इंची टेप है इसको ना ज़्यादा ऊपर रखेंगे ना ज़्यादा नीचे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे जैसे आप देख रहे हैं। और हाथ को ऐसे नीचे रखना है जैसे आप देख रहे हैं। ये हाथ को नीचे रखना है, ऊपर ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। अब ये जहाँ पे डाउन आने लगेगा वहाँ तक हमारा शोल्डर हुआ।
जैसे इसमें आप देखिए, इसमें ज़्यादा शोल्डर ले लिया है, ये जो जॉइंट किया है ज़्यादा नीचे है, हम थोड़ा ऊपर ही लेंगे क्योंकि हम लोग खुद से सिलेंगे, ये रेडीमेड है, ठीक है। तो इस तरह से हम शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे, जितना डाउन आने लगेगा वहाँ से छोड़ देंगे हम। समझ में आ गया? तो शोल्डर मेरा 40 है, इस तरह से 14। अब हम आर्म होल नापेंगे। तो आर्म होल भी अच्छे से नापना है, ना ऊपर करना है ना नीचे करना है, ठीक है। इस तरह से ऐसे हाथ को रख के देखना है, फिर ऐसे हाथ को रख के देखना है, ऐसे उठा के देखना है, ऐसे इधर उधर घुमा के देखना है, कहीं टाइट वाइट तो नहीं हो रहा है, तो रखना है। अब देखिए, इससे थोड़ा सा नीचे कीजिएगा तो हमारा शोल्डर कम हो जाएगा, आर्म होल, सॉरी आर्म होल। थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमको मिडिल में रख के नापना है। जहाँ से ये डाउन होने लगता है उससे थोड़ा सा ऊपर। यहाँ पे देखिए, इस रेडीमेड कुर्ती में आर्म होल कहाँ से कटिंग किया है और शोल्डर कितना लंबा है, तो इतना लंबा हमें नहीं रखना है, ठीक है। इस तरह से इतना मेजरमेंट हो गया। अभी हम आप लोग को लिख के दिखाएंगे क्या क्या चीज़ों का मेजरमेंट लिए हैं, ठीक है। तो हम ये कुर्ती बोट नेक बना रहे हैं, तो हम नेक अभी नहीं नापेंगे। हालांकि अगर आप डीप नेक बनाना चाहें तो आप इस यहाँ से शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और ये फ्रंट सेंटर जो है सेंटर पे रखेंगे इंची टेप को, ठीक है। इस तरह से सेंटर पे रखेंगे जितना आपको रखना है, ओके। समझ में आ गया? अब आस्तीन के लिए, तो आस्तीन के लिए देखिएगा, आप इतना छोटा बना रहे हैं या फिर इतना बना रहे हैं या फिर इतना बना रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेजरमेंट किस तरह से लेंगे वो देखिएगा। आर्म होल का मेजरमेंट हमने ले लिया, अब हम लेंथ लेंगे। तो इस तरह से जहाँ हम शोल्डर नापे हैं, आर्म होल जहाँ तक नापे हैं वहाँ पे इंची टेप को रखेंगे, वहाँ से हम लेंथ नापेंगे, ओके। लेंथ हमको अगर 6 रखना है, 5 रखना है, 4 रखना है, 7 रखना है, वहाँ पे हम निशान लगाएंगे और यहीं पे हम राउंडिंग से नापेंगे, मोहरी नापेंगे, ठीक है। तो इतना छोटा आस्तीन बना रहे हैं हम, तो आर्म होल, लेंथ और मोहरी, 3 चीज़ मेजरमेंट। अगर आप यहाँ तक बना रहे हैं तो लेंथ, आर्म होल, यहाँ पे और यहाँ पे 4 मेजरमेंट हो गया। यहाँ पे मेजरमेंट किस तरह से लेंगे, ऐसे इंची टेप रखिए। अगर आप इससे ज़्यादा खोजते हैं, कोहनी से ज़्यादा, तो ऐसे मोड़ेंगे, तो मोड़ने के बाद टाइट होगा, तो इंची टेप और ढीला होगा। जितना ढीला आ गया इंची टेप, इतना आपको रखना है, ठीक है। अगर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंची टेप को इस तरह से आगे कर लेंगे। अगर आप इतना आगे करना चाहते हैं तो इतना आगे कर लेंगे, अगर आप छोटा चाहते हैं तो नीचे कर लेंगे, ऐसे, ठीक है। इस तरह से अगर आपको यहाँ तक बनाना है तो आर्म होल, लेंथ, यहाँ का मेजरमेंट, यहाँ का मेजरमेंट, ये मोहरी का मेजरमेंट, ठीक है। इस तरह से हम मेजरमेंट लेते हैं एक कुर्ती को अच्छे से बनाने के लिए, आस्तीन सहित, ठीक है। तो कुछ छोटा होगा तो कटिंग करते समय याद आएगा तो वो मैं बता दूंगी, अभी तो हमें नहीं लगता है कि कुछ छोटा है। तो अब चलिए हम लिख के देख लेते हैं क्या क्या चीज़ों का हम मेजरमेंट लिए हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया है किस तरह से लिखना है। अभी इसमें लिखेंगे हम किस तरह कितना कितना आया है। एक चीज़ आपको हम बताना भूल गए हैं, हम बोले हैं लेकिन बताए नहीं है कि हम कमर कैसे निकालेंगे। तो इस तरह से देखिएगा, अभी हम सीधा खड़ा है, पता नहीं चल रहा है कमर आपको, तो हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, ऐसे। यहाँ पे स्किन मेरा फोल्ड होता है, ठीक है। तो जहाँ पे स्किन फोल्ड होगा वो हमारा कमर रहेगा, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, ये जो आता है हमारा लोअर बस्ट लाइन, यहाँ से 1.5 से 2 इंच के अंदर अंदर तक कमर आता है, उससे ज़्यादा नहीं रहता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट है। तो आप यहाँ से लोअर बस्ट तक नापेंगे और 1.5 से 2 इंच के बीच में आप कमर रख लेंगे, आपका परफेक्ट आएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, यहाँ पे जब अटैच करेंगे आप तो यहाँ पे
बोन नहीं होता है, मतलब हड्डी नहीं होता है, यहाँ पे केवल मांस होता है, खाने वाला मांस। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे। 3 तरीका मैंने बता दिया है, जो तरीका आपको अच्छा लगेगा वो तरीका आप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब चलिए जितना मेजरमेंट आया है उतना यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो शोल्डर हम 0 से स्टार्टिंग किए थे, तो ये 0 से बस्ट पॉइंट 9.5 आया था। फिर कमर कितना आया था 70, कमर 15 है। हिप 19 है। टोटल लेंथ हम 35 रखेंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से नोट कर लेना है। शोल्डर टू बस्ट पॉइंट टू कमर टू हिप टू टोटल लंबाई। ठीक है, इस तरह से आप लिख लेंगे। ये लेंथ का मेजरमेंट हुआ, केवल हम ऊपर से यहाँ से जितना लेंथ रखते हैं उसका मेजरमेंट इस तरह से लेंगे हम। ठीक है, अगर पहले आप कभी इस तरह से मेजरमेंट नहीं लिए होंगे तो अब आप इस तरह से मेजरमेंट लेंगे। अब यहाँ पे शोल्डर आया था 14, आर्म होल आया था 15, चेस्ट आया था 32, अपर चेस्ट आया था 31, बस्ट पॉइंट 9.5 है, कमर 30 है, हिप 32 है। ठीक है, ये इस तरह से। अब ये आस्तीन के लिए हो गया, तो आस्तीन का लंबाई आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब लंबाई में मोहरी देखिए, हम डायरेक्ट मोहरी लिख दिए हैं, तो मोहरी आप यहाँ पे बना रहे हैं या यहाँ पे जहाँ पे बना रहे हैं वहाँ का लिखेंगे, तो हम मोहरी भी खाली छोड़ दे रहे हैं, लंबाई भी खाली छोड़ दे रहे हैं। आप कितना लेंथ रखेंगे वो मुझे नहीं पता है, हम अपना लेंथ यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ तक लेंथ चाहिए, तो हम यहाँ तक का लिखेंगे। आर्म होल, तो आर्म होल यहाँ हम पहले भी नापे हैं, यही आर्म होल यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आप लेंथ यहाँ पे रख रहे हैं आस्तीन का यहाँ तक, तो आपको 3 मेजरमेंट इस तरह से मोहरी के टाइप में लेना है, यहाँ का। ठीक है, इस तरह से, तो आपका ये जो आस्तीन भी रहेगा वो सही बैठेगा, थोड़ा सा भी ज़रा सा भी इधर उधर नहीं होगा। तो अगर किसी का भी ये वाला मेजरमेंट बैठता है तो ये स्क्रीनशॉट मार लें, अगर नहीं बैठता है तो ये सारी चीज़ें लिख लें, ये भी लिख लें, और इधर और इस साइड अपना मेजरमेंट रखेंगे। ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप नोट करते रहिएगा। तो ये वीडियो लंबी हो गई है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कटिंग करना सीखेंगे। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आप तक भी पहुंचता रहे। और कोई भी डाउट हो आपके मन में किसी भी तरह का, तो आप बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।